हेलो एवरीवन, मैं जेन्युइन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ फंक्शन का है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, इसमें फंक्शन तो दे रखा है और आपको बोला है कि वन वन ऑन टू है या नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो टाइप ऑफ फंक्शन आपके पास 4+2 के अंदर आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। कौन से वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। ये चारों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये आप जानते हो तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। इस टाइप पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंक्शन से। सबसे पहली चीज हमारे को गिवन क्या है, देखो भैया, एफ एक्स आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का केस है। तो जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का केस हो जाए ना, तो सबसे पहले तो ये देखो कि उनके फैक्टर होंगे या नहीं। तो जो मेरे पास न्यूमरेटर में एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस का 15 है, तो इसके जो फैक्टर करूंगा मैं x प्लस 5 और क्या है x माइनस 3 बन रहा है। ये तो सिंपल सी है, फैक्टर हो जाएगा। अब जो मेरे पास डिनोमिनेटर में है उसके फैक्टर पॉसिबल है नहीं है भैया। एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 9, इसके फैक्टर होंगे नहीं। तो ये चेक करोगे सबसे पहले क्या, कि इसका जो डी है वो क्या रहेगा। डी चेक करने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आपको पता है। बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a और c। तो 16 में से जब 36 जाएगा तो इसका मतलब डी जो है वो नेगेटिव आएगा, लेस देन है 0। अब जो मेरे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कितना है 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये दोनों हो तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। लीडिंग कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है हमेशा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0, अगर लेस देन 0 होता तो लेस देन 0। डी दोनों में ही लेस देन 0 रहना चाहिए। चलो भैया ये तो पता लग गया। अब इसका मतलब इसका फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं होगा, कंफर्म हमने कर लिया। तो ये केस जो रहेगा वो आपके पास ये तो कंफर्म हो गया कि क्वाड्रेटिक अपॉन है, क्वाड्रेटिक का ही रहेगा। ये तो कंफर्म है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ही रहेगा। अगर ये होगा तो आप बिल्कुल ये जवाब बोल सकते हो कि मैनी वन होगा। आंसर दे सकते हो सीधा सीधा मैनी वन होगा। आंख मिच कर आंसर लगा सकते हो आप। अगर ऐसा हुआ तो हमेशा होगा, ये बात लिख लो, मेंशन कर लो, ऑलवेज। पूरे ओशो वास में लिख लो ये बात, ऑलवेज, हमेशा होगा ही। सबसे पहली चीज हमारे को पता लग गया कि मैनी वन होगा। दूसरी चीज हम इसकी रेंज निकालेंगे, क्योंकि हमारे को इनटू ऑनटू निकालने के लिए रेंज तो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं मानूंगा भैया y के बराबर। एफ एक्स को क्या रख दूं मैं, y, जो कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15 अपोन में एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 9, है ना। कंफर्म कर लेंगे हम एक बार कि यही होना चाहिए भैया, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 9, ठीक, यही रहेगा। तो सबसे पहली चीज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4y(x) प्लस 9y इक्वल में आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15, ये बचेगा। अब इसको मैं इधर ले आता हूं। अगर इधर लेके आए तो देखो एक्स स्क्वायर जब आएगा इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा भैया। कॉमन आ गया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आते ही y माइनस 1 बचेगा, ठीक है। 2x इधर आएगा माइनस का होगा, तो माइनस 2x कॉमन आ गया, तो इधर तो बचेगा 2y, और ये जब इधर आए तो प्लस 1 बचेगा सिर्फ, है ना। प्लस 9y प्लस 15 इक्वल 0।
अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसकी टर्म में? एक्स की टर्म में। तो आपको पता है कि इसका डी ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा। इसका डी क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल 0। तो डी निकालने का तरीका क्या है? वही जो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी किया है। तो डी देखो, -2 तो साथ में लेंगे ना, कि एक्स का कोफिशिएंट पूरा ये लिया जाएगा, बी बनेगा पूरा। तो मेरे पास हो जाएगा देखो 4, मैं साथ के साथ थोड़ा कैलकुलेशन कर देता हूं। -2 का स्क्वायर होगा तो 4, 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर -4a y -1 c, जो कि ये पूरा रहेगा 9y प्लस 15 और ग्रेटर देन इक्वल क्या बोलेंगे भैया? 0। अब देखो 4 तो कॉमन लेके इधर भेज देंगे, बाकी का हम सोल्व कर लेते हैं। 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4y, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो गया माइनस, ये देखो 4 तो मैंने कॉमन लेके इधर भेज दिया है, ठीक है ना। अपने सपनों में रखो इस बात को। अब ये मेरे पास बन जाएगा 9y स्क्वायर, y 15y बन जाएगा, माइनस का 9y और -15 और ग्रेटर देन इक्वल है 0। अब बेस्ट सोल्व करना है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। सोल्व करा और आंसर है आपके पास मिल जाएगा। तो देखो भैया बचेगा क्या? देखो 4y स्क्वायर में से माइनस का 9y स्क्वायर होगा, तो माइनस का 5y स्क्वायर लिख देता हूं, सुधार के लिख देता हूं साथ के साथ। 4y प्लस का प्लस 15y माइनस 9y प्लस 6y होगा, लेकिन माइनस आएगा तो माइनस का 6y तो प्लस 4y माइनस का 2y बचेगा, है ना। अच्छा, ये नेगेटिव जब अंदर आएगा तो प्लस का 15 और 1 प्लस 16 और ग्रेटर देन इक्वल क्या रहेगा भैया? 0 रहेगा, है ना। यही होगा। अब नेगेटिव कॉमन लेके इधर भेज दो तो मेरे पास बचेगा 5y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 16 लेस देन इक्वल 0। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी अगर नेगेटिव इधर कॉमन लेके भेजा तो दूसरी साइड। देखो भैया अब इसके फैक्टर करता हूं, ये हो जाएगा 80, तो मेरे पास बनेगा फैक्टर प्लस 10y माइनस 8y माइनस 16 और लेस देन इक्वल है 0, ठीक है ना। देखो प्लस 2y बचेगा, 5y तो मैंने कॉमन ले लिया, y प्लस 2 माइनस 8 कॉमन आ गया, y प्लस 2 लेस देन इक्वल है 0। अब y प्लस 2 पूरे से कॉमन जब आया तो आपके पास क्या बचा भैया? 5y माइनस 8 लेस देन इक्वल 0। और ये मैंने पहले भी बताया है, जब तीर अंदर की तरफ हो तो वैल्यू छुपेगी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी के बीच में, ऐसे दिमाग में रखो। तो y कहां से कहां चलेगा? फिर y चलेगा भैया -2 से इधर बार आएगा कितना? 8/5। तो ये आपके पास रेंज आ गई। रेंज जो बनी वो क्या बनी? वो बन गई भैया -2 to 8/5। तो क्या मेरे पास कोडोमिन के बराबर रहेगा? अब एक चीज आती है, बहुत काम की चीज, बहुत अच्छी चीज, कि भैया इसके अंदर कोडोमिन की तो कहीं बात ही नहीं है। तो जब कोडोमिन ना दिया हो तो उस केस में हमेशा बिलोंग्स टू आर, हमेशा बिलोंग्स टू आर। तो कोडोमिन बिलोंग्स टू आर रहेगा। इसका मतलब रेंज से तो बड़ा है, रेंज के बराबर तो नहीं आया। जो कोडोमिन है वो बिलोंग्स टू आर है और ग्रेटर देन है रेंज रहेगा। मतलब कोडोमिन और रेंज बराबर नहीं आया। तो अगर बराबर नहीं होता तो आपको पता है, ऐसे भी बोल सकते हो ना कि कोडोमिन नॉट इक्वल है रेंज। तो भैया आपको पता है किसका केस रहेगा? इनटू का रहेगा। किसका रहेगा? इनटू का। तो आपके पास क्या केस बना पूरा कि मैनी वन
प्लस इनटू का केस रह गया, है ना। अब ऑप्शन में देखिएगा किस में फिट बैठेगा। तो देखो भैया, ऑप्शन मेरे पास नेइदर 1 1 नोर ऑन टू। बात आ गई समझ में, क्योंकि बाकी का बहुत 1 1 ऑन टू बट नोट 1 1, इसमें 1 1 बट नोट ऑन टू, इनमें तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो वो 1 1 है ना ऑन टू है। तो बोलोगे नेइदर 1 1 नोर ऑन टू, तो मेरे पास ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एक एक चीज का आपको गहराई से पता होना चाहिए। इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे जेईई मेन में, तो इसीलिए हर चीज को आपको समझना है। इस चीज पे पूरा ध्यान देना है जो मैंने ये बताया आपको, कि जब किसी भी फंक्शन के अंदर 1 1 ये केस मैनी 1 ऑन टू इनटू पे जा रहा है, और उस केस में जब बात आती है ऑन टू इनटू में, कोडोमेन आपको गिवन नहीं है, तो उस केस में हमेशा कोडोमेन बिलोंग्स टू आर रहेगा। इस पे स्टार लगा लो, हमेशा रहेगा 5 स्टार 7 स्टार, ठीक है ना। इस बात पे पूरा पूरा ध्यान देना है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है। एक एक चीज पे आपको पूरा फोकस करना है कि हमारे को इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ताकि इस बेसिस जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये ठीक ठाक टाइम बच्चे से मांगेगा। तो इसी तरीके से हमारे और भी क्वेश्चन आते रहेंगे। इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।